जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड तृतीय सोपान में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश का संसार का कल्याण होगा। तो देखा जाए तो अब प्रभु का मेन उद्देश्य अधर्म पर धर्म की विजय है। तो इसके लिए वो अत्रि मुनि के आश्रम से होते हुए निकल चुके हैं, पंचवटी कुटी बना के गोदावरी नदी के तट पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्वच्छंद विचरण करने वाली सुपुंखा, जिसको किसी का भय नहीं था, तो आकाश से विचरण करते करते देखी कि दो सुकुमार बालक यहाँ पर पर्णकुटी बना के रह रहे हैं। तो ये है कौन? और अपने प्रेम विह्वल जाल में फंसाने के लिए वो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखी। उसी दौरान भैया लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी और नाक कान कटने के वजह से वो समझ गई कि ये कोई मानव नहीं है, कोई देव है। तो उसको अपने भाई से प्रतिशोध भी लेना था, क्योंकि रावण त्रिलोक विजयी को देखा जाए तो सुपुंखा के पति के मृत्यु के कारण भी थे। तो इसके लिए वो सर्वप्रथम नाक कान कटने के बाद खर और दूषण के पास गई, क्योंकि वो क्षेत्र जो था वो खर और दूषण का क्षेत्र था। और वो अपनी विनय याचना सुनाई कि आपके क्षेत्र में हमारी दुर्दशा ऐसी हुई है और आपका उन मानवों को भय भी नहीं है। तो इस कथा को मैं आपको ले चलता हूं कि इस कथा में खर और दूषण और प्रभु श्री राम के बीच किस प्रकार से युद्ध होता है और उसमें किस किस दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है, क्योंकि स्त्री के कारण ही लंका नाश हुई। स्त्री के कारण ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो स्त्री के हिसाब से देखा जाए तो सुपुंखा को अपने भाई से बदला लेना था और ये अवसर उसने ढूंढ निकाला। तो श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड, जो भी रामचरितमानस के कथा के प्रेमी हैं, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड में। तो सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। ये देखा जाए तो प्रभु से लड़ाई खर और दूषण के बीच हो रही है और राक्षसी सेना ये कह रही है कि पकड़ो पकड़ो को छंद में ले चलते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही, मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे, अवलोकि निज दल विकल भट तिशिरा दिखर दूषण फिरे। तो अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर
पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए हैं। बहुत से जीने जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर पर सुशूल कृपान एक ही बार ही करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी पापचारी डारे सायका। दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध घनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो। देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। तो योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करने लगी और लड़ मरी। तो ऐसा प्रभु ने माया रचा कि वो राक्षस में ही फूट पड़ गया, क्योंकि एक राक्षस को राम ही समझने लगा और आपस में ही लड़ाई करने लगे। लेकिन धरती पर गिरने के बाद ये मालूम होता था कि ये तो अपने मित्र को ही मैंने मार डाला। राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। तो सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित वर्ष ही सुमन सुर बाजी ही गगन निसार। स्तुति कर कर सब चले शोभित विभित विमान। तो देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए प्रभु पद परत हरस उरलाए। तो जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। तो सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा जाय सुपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी देश कोश कै सुरति विसारी। तो खर दूषण का विध्वंस देखकर सुपनखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी।
ये सुपुंखा अपने भाई रावण से कह रही है। तो देखा जाए तो खरदूषण को मारने के बाद, खरदूषण की सेना को समाप्त होने के बाद सुपुंखा अपने त्रिलोक विजयी रावण के पास गई कि भैया हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और खर और दूषण भी मारे गए, तो करस पान सो वस दिन राति, सुध नहीं तब सिर पर आराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर्षि समर्पे बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए, संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। तो शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है, नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। ये सुपुंखा समझा रही है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, तो प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अससूनी, नम्रता के बिना नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।